My dear friends, warm welcome. Again, we are with a video, very simple video, but carrying a lot of meaning. When we start using the use of there and it, we are always in problem. The confusion is very clear here in this video, so see it well, but don't forget to subscribe this channel. Do subscribe it. We see in both of these words, there as well as it, that they look very simple, but their use make it difficult to know their basic fundamentals, basic things. See here, what is it? We are stating there. देयर का यूज़ हम सबसे पहले कब करते हैं? फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट समथिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं, बट दैट थिंग मस्ट एग्जिस्ट, और वो चीज़ एग्जिस्ट करती होती है, तो उसको हम देयर से शुरू करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ऐसे आप अनेकों बनाते हैं। देयर हैज़ बीन बिग राइज इन प्राइस। आजकल जैसे देयर इज़ अ बिग राइज इन द प्राइस, तो इट मीन्स प्राइसेस बहुत बढ़ रही है, बट वो एग्जिस्ट पहले भी कर रही है। प्राइसेस आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो वी ऑल्सो स्पीक लाइक दिस। ओके, देयर इज़ अ बिग क्लास बड़ी हो गई, मतलब पहली बार हुई है, लेकिन क्लास तो एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे देयर का यूज़ करना, दैट एग्जिस्ट एंड वी टॉक फर्स्ट टाइम, इसको याद रखें फर्स्ट टाइम को। और ये भी याद रखना दैट एग्जिस्ट। फर्स्ट टाइम का मतलब बात तो पहली बार कर रहे हो, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है चीज़। और यू कैन से, हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है? हम देयर का यूज़ ज़्यादातर ऐसे भी करते हैं, देयर विल बी रेनिंग टुडे, देयर मस्ट बी समबडी इन दिस रूम, देयर माइट बी रेनफॉल टुडे, देयर यूज टू बी, there used to be many things in our childhood which are not now available. Make sentences of this type. There might be big rise in the price. There might be downfall very soon. So when we speak about this way, this there is used like also. ऐसे हम there का प्रयोग कर सकते हैं। There must be something now. अब कुछ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ों की बस हो गई है, तो there must be something done now in this regard. There are lot of things to be done now. ऐसे there का यूज़ हम सामान्यतः करते हैं सेंटेंस के बिगने में। तो यहाँ पर हम इट के बारे में करेंगे, तो इट भी बिल्कुल इसी तरह सिंपल है, लेकिन डिफरेंस देखो दोनों के अंदर क्या है। इट जो हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं स्पेसिफिक प्लेस के लिए। हमने कहा शिमला इज़ नाइस प्लेस, तो हमने आगे क्या कहा? इट इज़ लोकेटेड ऑन हिंदुस्तान तिब्बत रोड 120 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। ये सेंटेंस बन गया। प्लेस क्या है? शिमला। किस रोड पर है? हिंदुस्तान रोड पर। तो स्पेसिफिक क्या हुआ? स्पेसिफिक प्लेस की बात की ना हमने, शिमला की। ऐसे किसी चीज़ के बारे में कर सकते हैं। हमने यहाँ एक और किया कि वी वेंट टू सी न्यू स्कूल, नया स्कूल देखने हम गए, तो ये स्पेसिफिक हो गया। स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम एक नए स्कूल में गए, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि स्कूल को देख करके लगता है कि बिल्कुल नया स्कूल है, और हम नया स्कूल देखने गए थे, और वो स्कूल क्या है? इट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे इट इज़ लगा। देयर इज़ वेरी गुड स्कूल, ये तो हो सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी गुड स्कूल कब लगेगा? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्लेस। तो स्पेसिफिक के साथ ऐसे आएगा। स्पेसिफिक फैक्ट, कोई पक्का फैक्ट है, कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। द कोरोना इज़ नॉट सिंपल डिजीज, इट्स ओरिजिन इज़ इन चाइना, इट इज़ चाइना मेड, ऐसा बहुत बोल रहे हैं आजकल कोरोना के टाइम में। तो ऐसे फैक्ट किसी को बोल सकते हैं।
आर्किमिडीज का सिद्धांत है, और इस तरह से वी यूज इट टू टॉक अबाउट टाइम। ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें। और ऐसे आपको ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं कि इट का यूज़ यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ये मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो आपको कभी कभी आपस में इन दोनों को कंफ्यूज करती है। आई थिंक कंसेप्ट भी वेरी क्लियर कि वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट टाइम। इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, ऐसे बोलते हैं हम बहुत। मैं ये बहुत बार ये कहता हूँ कि अगर इट आप ठीक तरह से यूज़ करोगे तो बहुत सारी गलतियाँ आपकी वैसे ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या यूज़ करेंगे? इट इज़ 4 o'clock। ऐसे वेदर के बारे में बात करते हैं, या हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड इज डिस्टेंस। इट इज़ अ फार अवे फ्रॉम हियर, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हियर, डिस्टेंस करते हैं। इट इज़ 4 kilometers फ्रॉम हियर। जालंधर इज 15 kilometers, इट इज़ फार अवे फ्रॉम अमृतसर। अगर अमृतसर में बैठे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट जालंधर, इट इज़ फार अवे फ्रॉम अमृतसर। तो ऐसे इट इज़ डिस्टेंस के लिए, ऐसे वेदर के लिए करते हैं। हम कई बार करते हैं कि व्हाट इज़ इट टुडे, आज क्या हो गया। द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट, ये भी बोलते हैं ना। लेकिन हम क्या बोलते हैं? इट इज़, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा करवाते हैं टीचर्स, इट इज़ वेरी प्लेजेंट वेदर टुडे। लेकिन तब टीचर को भी शायद कम पता होता है, छोटी क्लास वालों को या बच्चों को तो बिल्कुल ही कम पता होता है, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं बच्चे, कि वो इट क्यों यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम तो अब जान रहे हैं कि इट इसलिए करते हैं कि वेदर के साथ हम इट ही लगाते हैं। इट इज़ बैड वेदर टुडे, इट इज़ नो यूज टू गो आउट, इट इज़ बैड वेदर टुडे। Moreover, it is a long distance to cover, and in such bad weather we cannot cover such a long distance. ऐसे करके आप यूज़ करेंगे, your sentences are going to give a very good impression and speaking will also become good. मैं तो speaking के लिए करवा रहा हूँ ये सारा काम। If you start using them, your speaking will start improving. आजकल सब वीडियोज़ आपको ऐसे ही आने वाले हैं, छोटे, केवल 5 to 6 मिनट के, ओनली 5 to 6, 7 minutes वीडियो। वॉच देम कंप्लीट एंड स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। देखने से, सुनने से नहीं काम चलेगा, आपकी खुद प्रैक्टिस से काम चलेगा। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर ओन प्रैक्टिस, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज वीडियोज़। सुन करके तो शायद आपको लगे तो हमें आता ही है, लेकिन जब यूज़ करना शुरू करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यार किस पे लगता है ये लगता कैसे है। तो हमें फटाफट ध्यान में आएगा, नहीं नहीं सर ने कहा है कि ये तो डिस्टेंस के साथ लगता है इट का यूज़, हाँ ये तो टाइम के साथ लगता है इट का यूज़, कितना सिंपल है। स्पेसिफिक प्लेस के साथ लगता है इट का यूज़। ऐसे हम यूज़ करते हैं तो हमारे को इट और देयर का डिफरेंस भी पता चल जाएगा और यूज़ भी अच्छा होगा। कंप्लीट देखें वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें इन वीडियोज़ को, और आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको अच्छे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।